आज की कहानी में हम देखते हैं कि अपने सपनों की देवी को पाने के लिए उस आदमी ने उसके हाथ पैर काट दिए, उसे एक प्यारी गुड़िया बना दिया और उसे फूलों से सजे एक खास तरह के बक्से में रख दिया। वो खूबसूरत औरत पागलों जैसी हंसी हंसने लगी। वो पूरी तरह से हताश थी, आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। वो कभी बहुत सेक्सी और आकर्षक सुंदरी थी। उसके लंबे पैर अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थे। अब इस आदमी ने, जिसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, उसे एक बदसूरत बंधक बना दिया था। एक बार जब किसी के पास काफ़ी पैसा और रुतबा हो जाता है तो आम चीज़ें उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए विलियम को ही लें। वो उस इलाके का एक जाना माना सर्जन था, अपने करियर में सफल था और उसके पास अपने माता पिता से बहुत बड़ी विरासत थी जो कई जन्मों तक चल सकती थी। वो एक शानदार विला में अकेला रहता था जिसके चारों ओर खूबसूरत औरतें रहती थीं। फिर भी वो अंदर से बहुत खाली महसूस करता था। उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, जब तक कि एक दिन दोस्तों के साथ बार में शराब पीते समय उसने खूबसूरत हेलेन को नहीं देखा और वो तुरंत मोहित हो गया। उसकी खोई हुई जिंदगी को अचानक दिशा मिल गई। उस रात वो हेलेन के पीछे घर चला गया। वो दरवाजे पर बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, खटखटाने से डरता रहा और आखिर में झांकने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। इस खूबसूरत औरत को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही वो अपनी खूबसूरत कल्पना में खोया, एक ऐसा सीन सामने आया जिससे उसे गुस्सा आ गया। पता चला कि हेलेन का एक बॉयफ्रेंड था। विलियम पूरी तरह टूट गया था। वो पागलों की तरह एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा और अपने एक दोस्त से पूछा कि वो जिसे पसंद करता है उसे कैसे पाले। उसके दोस्त ने सीधे उससे डेट पर चलने के लिए पूछने का सुझाव दिया, लेकिन विलियम को लगा कि ये बहुत अचानक होगा। वो और ज़्यादा छिपाना चाहता था और उसके दोस्त ने एक पार्टी रखने और अपनी देवी को बुलाने का सुझाव दिया। विलियम को ये एक अच्छा सुझाव लगा, इसलिए उसने तुरंत इनविटेशन लिखे और अपनी दौलत दिखाने के लिए खास तौर पर अपने शानदार विला में पार्टी रखी। जब वो बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था, हेलेन सच में आ गई। उसने एक सेक्सी काली ड्रेस पहनी थी जिससे वो और भी आकर्षक लग रही थी। विलियम उसके पास जाने की कोशिश करते हुए हकलाया, लेकिन बदकिस्मती से हेलेन को नासमझ विलियम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे उसके दोस्त में दिलचस्पी थी। अमीर आदमी को पहली नज़र में ही खूबसूरत औरत से प्यार हो गया और वो उस पर फिदा हो गया। बदकिस्मती से खूबसूरत औरत को वो अनजान आदमी पसंद नहीं आया और वो विलियम के दोस्त से प्यार करने लगी। विलियम गुस्से से उबल रहा था, फिर भी उसे अपने दिल का दर्द दबाना पड़ा और तीसरे पहिए की तरह काम करना पड़ा। उन्हें हंसते और बातें करते हुए देखना पड़ा, उन्हें हाथों में हाथ डालकर जाते हुए देखना पड़ा। विलियम को लगा कि उसका दिल टूट रहा है। दावत के बाद हेलेन का भूला हुआ हैंडबैग देखकर विलियम के दिमाग में एक हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने हैंडबैग वापस करने का बहाना बनाकर हेलेन से मिलने का इंतजाम किया और उम्मीद से उसके आने का इंतजार करने लगा, लेकिन हेलेन ने हैंडबैग छीन लिया और भाग गई। विलियम जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, हेलेन को एहसास हुआ कि उसकी एड्रेस बुक गायब है। उसे किताब की बहुत ज़रूरत थी और उसने विलियम से बदतमीजी से पूछा कि वो कहाँ है। विलियम ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हेलेन उसके बहाने नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत उसे कार की तरफ धकेल दिया और किताब लेने के लिए उसके घर जाने का इरादा किया। ये विलियम को बिल्कुल सही लगा। रास्ते में हेलेन ने विलियम को नज़रअंदाज कर दिया। हेलेन के लिए उसका प्यार महसूस करते हुए उसने साफ साफ कह दिया कि वो उसे पसंद नहीं करती और उससे कहा कि वो अपना समय बर्बाद न करे। लेकिन विलियम ने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ हेलेन से अपने साथ लंच करने के लिए कहा। हेलेन बिना मन के मान गई। रेड वाइन का एक गिलास पीने के बाद जब वो उठी तो उसने पाया कि उसके पैर नहीं थे। हेलेन बहुत दुखी थी, बार बार खुद से कह रही थी कि ये एक बुरा सपना है और अपने नुकसान की सच्चाई को मानने से इनकार कर रही थी। विलियम ने उसे खुश करने की हर कोशिश की, जिससे जाहिर है हेलेन का गुस्सा और बढ़ गया। उसके साथ रहने के लिए उसने अपनी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी और फ़ोन लाइन अनप्लग कर दी। दोस्त उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे और उसके दरवाजे तक भी गए, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से उनसे बचता रहा। हेलेन दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन वो पहले ही जा चुके थे और मदद के लिए फ़ोन करने का उसका मौका भी चला गया। गुस्से और टूटन के उस मोमेंट में विलियम ने ज़ोरदार कुछ कहा, जिसका जवाब हेलेन ने थप्पड़ से दिया। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड हेलेन को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात विलियम की गर्लफ्रेंड अचानक आ गई और उसे लगभग हेलेन के होने का पता ही चलने वाला था। उस खूबसूरत औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के घर पर बस थोड़ी ड्रिंक की थी और जब वो उठी तो उसने पाया कि उसके पैर गायब हैं। ये घटिया आदमी उसका दिल नहीं जीत सका, इसलिए उसे वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। उसके पैरों के बिना वो कैसे बच सकती थी। उस शाम विलियम की गर्लफ्रेंड आ गई।
हेलन ने मदद के लिए रोने की कोशिश की, लेकिन विलियम ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। ये मदद के लिए पुकारने का एक सुनहरा मौका था, और हेलन ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने पैरों के बिना वो आखिरकार बेबस हो गई, और विलियम ने उसे रोक लिया। विलियम ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेरुखी से टाल दिया और उससे ब्रेकअप करने का मौका लिया। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड कंफ्यूज थी, लेकिन वो उससे चिपकने वालों में से नहीं थी और तुरंत चली गई। दोबारा मदद न मिलने पर हेलन उसका गला घूंटना चाहती थी। उसके गले को पकड़े हुए हाथ को देखकर विलियम के मन में फिर से खतरनाक ख्याल आने लगे। जब हेलन फिर से उठी तो उसके हाथ गायब थे। हेलन पूरी तरह पागल हो गई थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? हाथ पैरों के बिना मरना मुश्किल था, और अगर वो विलियम को नज़रअंदाज भी कर देती तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। शायद ये जानते हुए कि वो एक कमीना है, विलियम ने हेलन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत देखकर उसे अचानक लगा कि वो मरने के लायक है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी। दयालु हेलन उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकी और उसे रोकने के लिए बोली। इस छूट ने उसके अंदर के विरोध को खत्म कर दिया, और वो धीरे धीरे विलियम के तरीके को मानने लगी, यहाँ तक कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं भी पैदा होने लगी। उस रात सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि हेलन का बॉयफ्रेंड अचानक आ गया। जब उसने हेलन को चारों हाथ पैर खोए हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने विलियम पर अपना गुस्सा निकाला, लेकिन हेलन उसे रुकने के लिए कहती रही। उसे विलियम से प्यार हो गया था। हेलन की चीखें सुनकर विलियम जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वो अचानक जाग गया। ये सब एक सपना था। उस दिन हेलन उसके घर पर खाना खा रही थी और एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी थी। विलियम उसे समय पर हॉस्पिटल ले गया था। वो वार्ड में गया, हेलन को सही सलामत देखा और उसे बहुत राहत मिली कि ये सिर्फ एक सपना था। अपनी बुरी इच्छाओं का सामना न कर पाने पर वो मुड़कर वार्ड से भाग गया।